नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज मैं एक वायरस जो बच्चों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है और बच्चे उससे काफ़ी संक्रमित हैं और मर रहे हैं, और यह गुजरात और केरल आदि में यह घटनाएं हो रही हैं, उसी विषय में मैं बताऊंगा कि ये चांदीपुरा वायरस क्या है। तो चांदीपुरा वायरस के लिए समाचार विश्लेषण को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। लाइफस्टाइल डेस्क नई दिल्ली का कहना है कि गुजरात में अपना कहर बरपा रहा चांदीपुरा वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब तक गुजरात में इस वायरस की वजह से लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 26 मामले आ चुके हैं। यह बहुत पुरानी घटना है, लेकिन अब जो है इससे 80 लोग बच्चे प्रभावित हो चुके हैं और लगभग 32 लोग इससे अब तक मारे जा चुके हैं। इस वायरस की वजह से एक मौत राजस्थान में भी हुई है, लेकिन राजस्थान में अब तक 2 मौत हो चुकी है। इस वायरस के संक्रमण का एक मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आया है। ये दोनों राज्य गुजरात से सटे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह गुजरात में चांदीपुरा वायरस क्यों आया है। अब ये है कि ये वायरस क्यों गुजरात में फैल रहा है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए डॉक्टर श्रेया दुबे, एक डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल गुरुग्राम की न्यूरोटोलॉजी में हैं, से बात की। इस बारे में उन्होंने कहा कि चांदीपुरा वायरस का पहली बार भारत में नहीं यह फैल रहा है, इससे पहले भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बार चांदीपुरा वायरस का आउटब्रेक गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। चांदीपुरा वायरस गुजरात में तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और ये सभी जो बातें हैं यह तो इस पर बताई जा रही हैं। लेकिन ये चांदीपुरा वायरस है क्या, कि चांदीपुरा वायरस CHPV रैप्डोविरिडे फैमिली से आता है। इस वायरस के लक्षण फ्लू और एक्यूट एंसेफ्लाइटिस जैसे ही होते हैं, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द और दिमाग में सूजन शामिल है। इस वायरस का संक्रमण मानसून में ज़्यादा होता है, वो भी भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और सेंट्रल हिस्सों में। यह वायरस सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव में पाया गया था। मानसून के समय सैंड फ्लाई की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। सैंड फ्लाई क्या है कि सैंड फ्लाई एक प्रकार का मच्छर है और यह मच्छर से ही फैलता है, उसके काटने से ही फैलता है। तो आप इसमें मच्छरों से बचें इस समय में, बारिश के समय में। इस वायरस से ज़्यादातर 15 साल से कम आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं। हालांकि यह वयस्कों को भी अपना शिकार बना सकता है, लेकिन बच्चों में होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इस वायरस के संक्रमण की वजह से जान तक जा सकती है, जिसके कई मामले हाल ही में सामने भी आए हैं। चांदीपुरा वायरस से कैसे बचें? चांदीपुरा वायरस से बचाव के लिए अभी तक किसी वैक्सीन या एंटीवायरस की खोज नहीं की गई है, इसलिए इससे बचाव का सबसे कारगर तरीका सैंड फ्लाई, मक्खी और मच्छरों को पनपने से रोकना ही है। इसके लिए आसपास सफाई और वेक्टर कंट्रोल करवाना जरूरी है। सैंड फ्लाई की ब्रीडिंग को रोकने के लिए आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, कच्चा कचरा जमा ना होने दें, खुले में मल या शौच ना करें, कूड़ेदान को ढककर रखें और मक्खियों को घर में जाने से रोकने के लिए फ्लाई पेपर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मच्छरों और सैंड फ्लाई के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर घर में करें। शाम के समय घर की खिड़की और दरवाज़ों की जाली बंद कर दें। पूरी बाजू के कपड़े बच्चों को पहनाएं और मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, तो इससे आपका बचाव हो सकता है। इस प्रकार से मच्छरों को पनपने नहीं दें। सैंड फ्लाई जो है एक बहुत काफ़ी खतरनाक है, मच्छर है, और इससे आपको बचाव करना ही चाहिए। इसका भी फैलाव जो है मच्छर से ही हो रहा है। तो अब तक की मिली जानकारी के अनुसार है कि लगभग 84 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। बच्चों में यह काफ़ी ज़्यादा फैलता है। 2 माह से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 15 साल के बच्चे हैं, यह ऐसा भी पाया गया है कि कुछ वृद्धों में भी इससे संक्रमण की संख्या मिली है। और दूसरा है कि 2 माह से लेकर 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इससे संक्रमित हो सकते हैं। और यह जो है एक प्रकार का अमीबा और जो
काई जो जम जाती है और काई जो फूड में जो जमती है उससे भी यह फैलता है। तो जंक फूड जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं उसमें भी यह संभावना हो सकती है कि उसमें भी यह पनपे और यह ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसी कारण से इसमें डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस के बाद यह वायरस सबसे ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, बच्चों को डरा रहा है, भारत में डरा रहा है और यह चांदीपुरा वायरस से काफ़ी बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 32 बच्चे इससे मारे जा चुके हैं और 84 से ज़्यादा बच्चे अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।